आदाब दोस्तों, जहां इजराइल की जंग ने इंसानियत को रौंद डाला है, वहीं हमास ने एक बार फिर अपना इंसानी और बहादुर चेहरा दिखाया है। ऐदान अलेक्जेंडर की रिहाई हो या गजा में राहत मिशन के पीछे छुपी हकीकत, हर कदम पर हमास ने दुनिया को यह दिखाया कि फलस्तीनी मकसद सिर्फ मजलूमियत का नहीं, इंसाफ का है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गजा की जमीन पर इस वक्त जंग और जज्बात दोनों आमने सामने है। जहां एक तरफ नेतन्याहू का घमंड है, वहीं दूसरी तरफ हमास का सब्र और सियासी समझदारी, और सबसे अहम, क्या अल कस्साम की रिहाई एक नए दौर की बुनियाद है। आइए पूरी कहानी जानते हैं सबूतों और सच के साथ। जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गजा में ऑपरेशन के दौरान जो है 60 से ज्यादा अमेरिकी फौजी घायल हो गए हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के इंस्पेक्टर जनरल की ताजा रिपोर्ट ने एक हैरान करने वाला इंकशाफ किया है। गजा में राहत पहुंचाने के लिए बनाए गए फ्लोटिंग पियर के ऑपरेशन के दौरान 60 से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी हुए, जबकि पहले सिर्फ 3 इंजरीज की बात कही गई थी। यह रिपोर्ट पेंटागन के ऑफिस के इंस्पेक्टर जनरल ने जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यह मुख्य जख्म वेव इंपैक्ट, मरीन क्राफ्ट एक्सीडेंट्स और लॉजिस्टिक डिप्लॉयमेंट के दौरान हुई है, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। क्या यह फ्लोटिंग पियर मिशन गजा में जमीन से राहत भेजने में हो रही मुश्किलों के बाद अमेरिका ने समंदर के रास्ते एक टैराट तैयार किया हुआ है, जिसके जरिए यूएन और दूसरी एजेंसियों को मदद पहुंचाई जानी थी। लेकिन अब यह मिशन खुद अमेरिकी फौज के लिए जोखिम का सबब बन चुका है। सवाल उठते हैं और यह कि क्या पेंटागन ने जानबूझकर जख्मी फौजियों की तादाद छुपाई? क्या इस पूरे ऑपरेशन की तैयारियां अधूरी थी? और सबसे अहम, क्या इस राहत मिशन की आड़ में कोई और फौजी मकसद छुपा था? फिलहाल इतना वाज़ेह है कि गजा की सरजमीन पर उतरने से पहले ही समंदर में अमेरिका की साख डगमगाने लगी है। वहीं दूसरी खबर देख सकते हैं, अल कस्साम ब्रिगेड ने कैदी ऐदान अलेक्जेंडर को रेड क्रॉस के हवाले किया। अच्छी सेहत में इजरायली फौज का दावा है कि अल कस्साम ब्रिगेड ने आज एक अहम कदम उठाते हुए अमेरिकी कैदी अलेक्जेंडर को खान यूनुस के शुमाल में इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है। इजरायली फौज ने रेड क्रॉस के हवाले से बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि ऐदान अलेक्जेंडर अब हमारे पास है और उसकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक है। यह रिहाई ऐसे वक्त में हुई है जब सीज फायर डील पर दोबारा बातचीत चल रही है और नेतन्याहू ने सिर्फ 40 दिन की अस्थायी मोहलत की पेशकश की है। ऐदान अलेक्जेंडर वही जवान हैं जिसे हमास ने 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार किया था, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर दबाव डाला था। अल कस्साम की जानिब से इस रिहाई को एक इंसानी और रणनीतिक कदम बताया जा रहा है, जबकि इजराइल इसे अपनी फौजी और डिप्लोमेटिक दबिश की जीत कह रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि मिडल ईस्ट में जंग और बातचीत एक साथ चल रहे हैं और ऐदान की रिहाई एक पेचीदा मोर्चे पर पहुंच चुकी है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, ऐदान अलेक्जेंडर घर लौट आया है। ट्रंप और हमारी फौज दबाव की कामयाबी में हासिल की है, नेतन्याहू ने बयान जारी किया है। दोस्तों, नेतन्याहू पता नहीं कौन सी चरस बो करके बैठा हुआ है, जहां कोई बड़ी कामयाबी जैसे मिली जंग के दौरान यह तस्वीर सामने नहीं आई, जहां आज तक इजराइल के फौज और बेंजामिन नेतन्याहू अपने दम पर किसी बंधक को नहीं छुड़ा पाया और पूरी दुनिया से चंदा वसूला, पूरी दुनिया की ताकत ली, पूरी दुनिया से जो है हथियार लिए कि गजा में बंधकों को छुड़ाएंगे, पर एक भी इस जंग के दौरान उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया नेतन्याहू। और जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप खुद डायरेक्ट हमास से बातचीत में लगा तो अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया गया। उसके बाद अपनी पीठ थपथपाने में लगा है और कह रहा है कि ट्रंप की ओर से एक बार फिर खुला सपोर्ट था। इजराइल जंग और बंधकों को साथ जोड़कर दुनिया के सामने नैतिक दबाव पैदा कर रहा है, लेकिन असल मकसद अब भी साफ है, हमास को खत्म करना और गजा का मुकम्मल कब्जा। अब देखना यह होगा क्या यह ताउन जंग को रोकता है या और भड़काता है। फिलहाल नेतन्याहू और ट्रंप दोनों वॉर मूड में हैं और गजा अब भी जल रहा है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, नेतन्याहू और योव गैलेंट का वारंट रद्द करने की इजराइल की अपील है। इजराइल ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
और साबिक वजीर दिफा योब गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की औपचारिक दरख्वास्त कर दी है। यह दरख्वास्त आईसीसी को इजरायली डिप्टी अटॉर्नी जनरल गिलाद नोआम की जानिब से पेश की गई है। आईसीसी ने हाल ही में नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ जंग के जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुल्म के इल्जामात के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जो गजा में जारी जंग की मुहिम के दौरान शहरी आबादी पर हमलों और भूख को हथियार बनाने और जरूरी मदद रोकने जैसे आरोपों पर आधारित है। इजरायली हुकूमत का साफ तौर पर कहना है यह वारंट राजनीतिक मंशा से प्रेरित है और एक जमहूरी मुल्क के हक को जंग से बचाव करने की सजा देने जैसा है। इंसाफ पसंद अफवाजों का कहना है कि अगर जंग के नाम पर बच्चों को मारा गया, अस्पतालों को उजाड़ा गया और राशन को रोका गया तो फिर इंटरनेशनल लॉ को जवाब चाहिए। अब सवाल यह है, क्या आईसीसी इस सियासी दबाव के आगे झुकेगा या फिर जंग के जिम्मेदारों को कटघरे में लाएगा? फिलहाल इतना साफ है कि नेतन्याहू के लिए यह सिर्फ कानूनी मसला नहीं बल्कि सियासी और नैतिक शिकस्त का आगाज हो चुका है। दोस्तों, वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने जंग के हक में खड़े वॉन्डेड सोल्जर्स फॉर्म के नुमाइंदों से बात करते हुए एक खतरनाक और घमंडी ऐलान कर दिया है। हम गजा पर फतह हासिल करेंगे और वहां अपनी सिक्योरिटी कंट्रोल हमेशा के लिए कायम करेंगे। गजा अब कभी भी कोई इस्लामी हुकूमत नहीं बनेगी। हमास का न फिलिस्तीन अथॉरिटी का अब पीछे नहीं हटेंगे। इस बयान से साफ है कि नेतन्याहू अब दो राष्ट्र हल यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस को पूरी तरह दफन कर देना चाहता है। गजा की इस्लामी पहचान को मिटाना अब उसकी घोषित पॉलिसी बन चुकी है। यह सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं, पूरा फलस्तीन वजूद मिटाने की साजिश है। यह बयान इंटरनेशनल लॉ, यूएन प्रस्तावों और इंसानियत के हर हद को तोड़ता है। अब सवाल यह कि क्या दुनिया अब भी खामोश रहेगी या इस घमंडी को रोकने का भी कोई ऐलान करेगी? फिलहाल इतना यकीन है कि इजराइल अब गजा पर कब्जे को अस्थायी ऑपरेशन नहीं बल्कि हमेशा की कैद बनाना चाहता है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, नेतन्याहू का खुला ऐलान, हमास के सरेंडर तक जारी रहेगी जंग। बेंजामिन नेतन्याहू ने जंगबंदी की तमाम उम्मीदों पर फिर से सख्त पानी फेर दिया है। इब्रानी चैनल CH12 के मुताबिक रहनुमाओं से दो टूक कहा, जंग खत्म करने की कोई कमिटमेंट नहीं है। मुआवजात सिर्फ विटकॉफ और फ्रेमवर्क के तहत होगी और सिर्फ उसी सूरत में जंग रुकेगी जब हमास सरेंडर करने को तैयार होगा, अपने हथियार डाल देगा। सीज फायर नहीं, सिर्फ 40 दिन की मोहलत। नेतन्याहू ने कहा कि अगर कोई बंधक डील होती तो इजराइल सिर्फ 40 दिन की अस्थायी सीज फायर के लिए राजी होगा। जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता। नेतन्याहू का अमेरिका पर इल्जाम है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। वो कहता है कि अमेरिका अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। एथनिक क्लींजिंग के मामले में उन्हें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। यह बात नेतन्याहू ने गजा से फलस्तीनियों की इमिग्रेशन प्लान को लेकर कही, जिसका इजराइल अंदर ही अंदर समर्थन कर रहा है, लेकिन उन्हें शिकवा है कि दुनिया के मुल्क फलस्तीनियों को अपनाने को तैयार नहीं। लोग तो निकालना चाहते हैं लेकिन कोई मुल्क उन्हें कबूल नहीं कर रहा। सियासी हलकों में मायूसी, इजरायली सियासत के अंदरूनी हलकों में इस बंधक डील और जंगबंदी को लेकर मायूस कुन अंदाजे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है और वॉशिंगटन से तालमेल में भी दरारें गहराती जा रही हैं। फिलहाल इतना साफ है कि नेतन्याहू के लिए जंग अब रक्षा का मामला नहीं बल्कि एक सियासी मिशन बन चुकी है, जहां अमेरिका से अब नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। दोस्तों, ये गजा से जुड़ी अहम खबरें आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा था। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।